मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट विशाल है और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबको खुदा के पाक कलाम की सच्चाइयाँ सिखा सकूं इन ए प्रोफेशनल वे। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। मेरे जीजों, आज हम सीखेंगे राइचियसनेस के बारे में। इसको उर्दू जुबान में बोलते हैं रास्तबाजी। वैसे तो जब मैं सिखाऊंगा तो मैं 4-5 महीने ला देने ने, बट बेसिकली मैं जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो ही करवाऊंगा, ठीक है। सो देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट इट? क्यों सीखें इसके बारे में? ओके, हम रोमियो उसके 5 बाब और इसकी 17वीं में देखेंगे ये मौजू क्यों इतना जरूरी है। लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यसु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। मेरे अजीजों, ये सच्चाई जो मैं आपके दरमियान शेयर करने को हूं, इस सच्चाई के जरिए आप अपनी जिंदगी में बादशाही कर सकेंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अपनी जिंदगी में बादशाही करें। और आज जिस टॉपिक पर हम स्टडी करने को हैं वो ये है, इब्राहिम इज आवर एग्जाम्पल। कि बाप इब्राहिम हमारी मिसाल है। प्रेज द लॉर्ड। उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की और गलत स्टेप्स उठाए, लेकिन उसने जो सबसे अच्छा काम किया वो एक था। प्लीज आप मेरे साथ निकालें रोमियो 4 बाब उसकी 16वीं आयत। रेफरेंसेस जो है वो सामने लिखे हुए हैं, मैं भी कंफर्टेबल फील करता हूं अगर सामने मैंने लिखे हैं। पाकला में लिखे, इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानद ईमान वाली है। वही हम सबका बाप है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, योर फेथ एंड इब्राहिम फेथ बोथ आर सेम। मेरे बहनों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो ईमान इब्राहिम का था आपका भी वही है। इब्राहिम ईमान लाया और वो रास्तबाज गिना गया। आप भी ईमान से रास्तबाज ठहरे। फर्क ये है कि वो मुस्तकबिल की तरफ देख रहा था और हम पास्ट की तरफ देखते हैं। वो कमिंग सीड की तरफ देख रहा था, वो भी क्राइस्ट की तरफ देख रहा था, हम भी क्राइस्ट की तरफ देखते हैं। उसके रास्तबाज होने का राज मसीह मसीह था और हमारे रास्तबाज होने का भी राज मसीह। और लिखा है, इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है। मिरास होती क्या है? अब मेरी बहनों और मेरे भाइयों, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्यो का पुत्र ना, हुण जिहड़ी जिन्नी भी जायदाद है ओ मैनू मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह तुसी खुदा दे बेटे बेटियां हो ते मिरास ताड़ी है, ठीक है। ये मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और जो चीज फजल के तौर पर है वो एक तोहफा है, वो इनाम नहीं हो सकती। और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे। ये वादे किस बात की बात हो रही है? ये जो इब्राहिम के साथ वादा किया गया था उस वादे की बात हो रही है। वही हम सबका बाप है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। I need to go back and see गलाशियंस, गलतियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत। जल्दी से निकालें, आपके सामने ही है। मैं भी कंफर्टेबल फील करता हूँ और आप भी। ओके, यही इन हवालाजात पर बात करेंगे। गलतियों 3 बाब और इसकी 16वीं आयत में लिखा है, लेट मी, ओ सॉरी,
लेट मी वेट दिस लाइट, ओके। और लिखा है बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा ने इब्राहिम को अंजील सुनाई और वो मसीह की बात थी, और इब्राहिम के पास ये मुकाशवा था। पैदाइश तो नहीं पता लगेगा, गिलतियों काट के भेज लो। वो खुशखबरी जिसके बारे में खुदा ने इब्राहिम को बताया, वो मसीह की बात हो रही थी। ये पैदाइश में यू नॉट गोना सी, गिलतियों में आप देखेंगे कि गालो थे मसीह दी होंदी सी। इब्राहिम मसीह पर ही मान लाया और वो रास्तबाजी शुमार किया गया। और हाँ, हमने भी कोई इतना कोई promises were made only through Abraham and his seed. Promises were spoken to Abraham and to his seed. ये जो लफ्ज सीड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लें। ये मसीह की बात हो रही है। आई नीड टू गो बैक एंड सी गलाशियंस 3 बाब उसकी 8वीं में लिखा है, और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सबको में बरकत पाएंगी। यानी हाँ, मन नयानामा में तो देखते हैं ना मसीह की बात हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, उत्थे भी पुराने नामे च भी मसीह की गल होंदी सी। खुदा गैर कौमों को भी, यानी जेंटाइल्स को भी रास्तबाज ठहराएगा। और ये जो खुशखबरी थी ना, वो एडवांस में ही सुना दी इब्राहिम को। यानी मैं इवेंजलिस्ट विशाल मेरा नाम है, मैंने मसीह को कबूल किया और ये इंजील खुशखबरी है। अब मैंने इस खुशखबरी को कबूल किया, मैं जेंटाइल हूं, अब मैंने इसको कबूल किया। अब जो खुशखबरी, वही सेम खुशखबरी को उसी सेम खुशखबरी पर इब्राहिम ईमान लाया इतने साल पहले, और जरा एडवांस से सुना देती। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात हो रही है, मैं फिर से पढ़ूंगा। आई एंजॉय हाउ वंडरफुल गॉड वाज हियर। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर, किताब मुकद्दस मतलब बात पुराने नामा की हो रही है, अंग्रेजी लफ्ज है स्क्रिप्चर्स, कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, अमलों से नहीं, ईमान से। अब्राहम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे भाई सबको में बरकत पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहरा। कई लोग कहते ने अमला दे नाल भी ठहरे, ते यकूब 2 बाब काट के बैठ गए ने, हम समझ नहीं आई यकूब 2 बाब दी लिखा की है। अच्छा, आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना 8 बाब, हवाले हैं बहुत से, लेकिन समझने की भी तो जरूरत है ना। यकूब 2 बाब ही लब्बे आए बस। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 56 आयत में क्या लिखा है? लिखा है तुम्हारा बाप, ये मसीह यसू अपने जुबाने मुबारक से कहता है, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। और यसू भी कह रहा है कि इब्राहिम ने मसीह का दिन देखा। मैंने पलूस रसूल की बातों में से साबित किया कि वो जो जो लफ्ज पुराने नामा में सीड इस्तेमाल किया, वो मसीह की बात थी। अच्छा, अगर आप पलूस की बात नहीं मानते, यसू की बात आपको माननी पड़ेगी कि बात मसीह की वहां भी हो रही है। यसू कहता है तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। उन्होंने जवाब लाकी से, उन्होंने तेरी तो उम्र 50 साल भी नहीं होती, साढ़े प्यो दी गल्लां करना। यसू ने जवाब दिता, यसू ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप रोमियो 4 बाब निकाले मेरे साथ, और यही हमारी लास्ट आयत है, इस पर ही हम खत्म करेंगे और मजीद रास्तबाजी पर सीखेंगे। 3 माह में सीख लेंगे, 4 माह में सीखेंगे, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये वो मौजू है जो बहुत जरूरी है। लिखा है किताब मुकद्दस क्या कहती है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी की ना। रास्तबाज ठहरने के लिए ईमान लाना, ईमान से रास्तबाज बंदा ठहरता है। ये अमलों वाले हवाले में पढ़ रहा हूँ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਯਕੂਬ ਦੋਬਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे द ग्रेट एक्सचेंज अजीम तरीन तबादला और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आमीन अभी के लिए वी नीड टू गो बैक खुदावन आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इसी तरह आप सीखते रहें आमीन